गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज हम लोग मैथ के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 8.3 पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग यह जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। तो पहले यह देखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उसमें जो साथ में कोण दिए गए हैं क्या वह कहीं पूरक कोण तो नहीं है। कोणों बहुत ढेर सारे कोण दिए रहेंगे, देखा जाएगा क्या उसमें से कोई पूरक कोण तो नहीं है, यानी कि दो कोणों का योगफल 90 अंश तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होगा तो एक कोण को दूसरे कोण के रूप में बदला जाएगा और उसके बाद से पूरक कोण वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे तो सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, पहले का पहला है साइन 18/cos 72। तो इन कोणों को जोड़ें, देख रहे हैं 18 में 18 प्लस 80 प्लस 72 इज इक्वल टू 90। इसमें क्या किया जाता है, पूरक कोण लगा करने के लिए 90 माइनस थीटा का प्रयोग किया के रूप में बनाया जाता है, यानी कि दोनों कोणों को जो दिए गए उनको जोड़ेंगे और किसी एक कोण का मान निकालेंगे। यानी कि हम 18 का निकाल सकते हैं, 72 का निकाल सकते हैं। 18 बराबर 90 माइनस 72। अब 18 यहाँ पर दिया है, 90 माइनस 72 लिखेंगे। तो देखें, आप चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं और इस स्थिति में किसी एक को ही बदला जाता है, दोनों नहीं बदलेंगे। यह हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 बटे cos 72। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा पिछले वीडियो में पढ़े हैं, यह होता है cos थीटा बटे cos 72। यह दोनों आपस में कट जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हुआ है। अब जरा दूसरा देखा जाए, सेम ऐसे ही लगेगा। तो 26 प्लस 64 इज इक्वल टू 90। तो 26 का वैल्यू निकालें, 90 माइनस 64। तो जहाँ पर 26 दिया है वहाँ पर 90 माइनस 64 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10 90 माइनस 64 अपॉन cot 64। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। पिछले वीडियो में पढ़े हैं 10 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो 90 या थीटा की जगह पर है 64 अपॉन cot 64। यहाँ पर लिख देंगे 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो देख रहे हैं यह दोनों आपस में कट जाएगा, यह 1 आ जाएगा। इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड में कह रहा है cos 48 माइनस sin 42। इन दोनों एंगल को जोड़ा, देखा जाए पूरक कोण है तो 42 प्लस 48 बराबर 90। पूरक कोण है तो किसी एक को बदल दिया जाए। हम 42 को बदल रहे हैं, 90 माइनस 48। आप 48 को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 48 और 42 की जगह पर लिख देंगे 90 माइनस 48 sin 90 माइनस 48। अब यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दें, cos 48 माइनस sin cos 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। थीटा के ऊपर 48 है
यह दोनों कट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। यह फार्मूला हम यूज किए हैं। अब इसमें से चौथा पोर्शन लगाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं फिर से 90 हो जा रहा है। फिर वही काम करें, 31 प्लस 59 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90 माइनस 59। अब क्या करें, 31 की जगह पर हम लोग 59 लिख दें, 90 माइनस 59 लिख दें। तो कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सेक 59 माइनस सेक 59 कट जाएगा। इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे सेक कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से इसको समझ समझ के लगाएंगे और जो समझ में नहीं आएगा वह कमेंट में बताएंगे तो आप लोगों को दोबारा बता दिया जाएगा। नहीं तो उस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो जब उस प्रॉब्लम को टच किया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा और प्रयास करके बता दिया जाएगा। इसमें कह रहा दिखाइए कि अब प्रूफ करना है। दूसरे सवाल में 2 पोर्शन है तो हम पहला पोर्शन बता रहे हैं। इस सवाल को प्रूव करना 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इज इक्वल टू 1। हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड के इक्वल दिखाएंगे। जब कभी प्रूफ करना रहता है तो ज़्यादातर केस में बड़ी वाली चीज़ को ही लेकर के चला जाता है। तो लेफ्ट साइड लिखना क्या है, 10 48 10 23 10 42। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह दोनों और यह दोनों, यदि यहाँ पर जो एंगल दिए गए हैं एक दूसरे के पूरक कोण है तो इसके लिए एक को चेंज करेंगे। तो 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90। तो 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42 और यहाँ तथा 23 प्लस 67 इज इक्वल टू 90। तो 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसमें रख दिया जाए। 10 90 माइनस 42 इंटू 23 का भी वैल्यू रखना है तो 10 90 माइनस 67। इसके बाद इन दोनों को लिखा जाए 10 42 इंटू 10 67। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो 10 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, तो यह हो जाएगा काट 42 इंटू काट 67। प्यारे बच्चों इसको सरल करना है। देख रहे हैं यह काट बदल गया, 10 बदल गया काट में 42 में, और यहाँ पर 10 42 दिया हुआ है
तो यहाँ पर क्या करें, रेसिप्रोकल रूल लगा दें। यहाँ पर लिख दें इसको काट 42, इससे हमारा सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं काट 42 है और tan 42 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, इस tan 42 को लिख देंगे 1 काट 42 इंटू 1 काट 67। अब जो चीज़ अंश में है वही चीज़ हर में है, यह कट जाएगा, सारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर जो फार्मूला लगाए हैं वह फार्मूला को लगा लिख देंगे, चूँकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू काट थीटा। इस तरह से हमको जो प्रूफ करना था यह हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे सवाल में क्या रहा है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड पे इक्वल बनाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर cos 32 और cos 52, यह दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, और यह दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन यहाँ पर पूरा cos है और यहाँ पर पूरा साइन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको जो चीज़ यहाँ पर cos में है वही चीज़ यहाँ पर साइन में है। तो एक जगह का बदलेंगे, या तो इसको बदला नहीं तो इसको बदला। तो कोणों को पहले देख लिया जाए कैसे बदला जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर कोण समान है। तो 38 प्लस 52 इज इक्वल टू 98। तो एक जगह पर 38 है तो 38 का वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस 52 हो जाएगा, और एक जगह पर 52 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 32। अब इसके बाद से जहाँ पर 38 है वहाँ पर 90 माइनस 52 लिखेंगे, और जहाँ पर 52 है वहाँ पर 90 माइनस 32 लिखेंगे। तो देखें क्या होगा, यह cos 38 है तो यह cos 90 माइनस 52 इंटू cos 90 माइनस यहाँ पर 38 हो जाएगा। 38 का वैल्यू यहाँ पर और 52 का वैल्यू यहाँ पर, और इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से रहने देंगे ना। साइन 38 डिग्री, ये सारा डिग्री है, इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दें, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस, अब देखिए यहाँ पर साइन 52 पहले आया है तो साइन 52 को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 52 इंटू साइन 38। अब देख रहे हैं जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर है, यह 0 हो जाएगा, इक्वल टू राइट साइड। यही हमको प्रूफ करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे सवाल में दिया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। कह रहा 2a न्यून कोण है, या न्यून कोण है, a भी न्यून कोण हो जाएगा और a माइनस 18 भी न्यून कोण हो जाएगा। देख रहे हैं तो कैसे रहेगा, यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसके बाद से या तो इसको चेंज करें नहीं तो इसको चेंज करें, तो कैसे चेंज किया जाएगा, यहाँ पर चेंज करेंगे तो माइनस साइन है, सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिखा जा सकता है काट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू काट a माइनस
18 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। यह आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, यह एक सर्व संख्या है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। प्यारे बच्चों कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, काट से काट देते हैं, कभी नहीं कटेगा, कभी कट ही नहीं सकता है, यह बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर तो रिप्लेस कैसे होगा, कहेंगे कि दोनों पक्ष आपस में, यह पक्ष और यह पक्ष आपस में बराबर का चिन्ह है, दोनों पक्ष बराबर हैं। उसके बाद से दोनों त्रिकोणमिति अनुपात बराबर हैं। इसके बाद कहेंगे यह तभी संभव है जब यह दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसलिए यह सब दिमाग में समझा जाएगा। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करें, ये वाले की तरफ, बाकी सब की तरफ। इस 2a को लेना इस साइड और 18 को लेना लेफ्ट साइड। तो 90 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस का इस साइड जाएगा प्लस। 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, 3 से यह 36 टाइम कट जाएगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया है यदि tan a बराबर tan b, तो इतना पुट करना बहुत आसानी से जाएगा। tan को काट में बदलना है तो काट को tan में बदलना, बहुत ही इजीली हो जाएगा। हम लोग काट को tan में बदलते हैं। तो tan a इक्वल टू काट इधर लिख सकते हैं tan 90 माइनस, यहाँ पर आप लिख देंगे क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिकोणमिति अनुपात भी आपस में बराबर है, और यह तभी संभव हो सकता है जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इसलिए a इक्वल टू 90 माइनस b। अब चरों को एक तरफ, यानी कि वेरिएबल को एक साइड में और ये वेरिएबल को एक साइड में, b को लाया लेफ्ट साइड में, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90। यही प्रूफ करना था, यही हमको सिद्ध करना था। पांचवें सवाल में कह रहा है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4a जब न्यून कोण होगा तो a ऑटोमेटिक न्यून कोण हो जाएगा। अब sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, a का वैल्यू निकालना है। तो यह तभी पॉसिबल है कि हम लोग क्या करें, sec को cosec में बदलें, नहीं cosec को sec में बदलें। देख रहे हैं यह अंतर के रूप में है, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा होगा और यहाँ पर झटपट हो जाएगा। इसको बदल दें तो हम लोग जानते हैं sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। यही फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर लिखा है cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब सेम पिछले सवाल की तरफ से दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिकोणमिति अनुपात सेम है, इधर भी cosec इस साइड भी cosec। तब यह स्थिति तभी संभव है जब यह कोण इस साइड लेफ्ट साइड का एंगल और राइट साइड में जो एंगल है यह दोनों आपस में बराबर कर दो। इससे लिखिए 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब a वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, या डिग्री। तो 4a ले जाएंगे राइट साइड में, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 4a प्लस a। यह हो जाएगा 120 और यह हो जाएगा 5। तो 5 से कटेगा 24 टाइम, a इक्वल टू हो जाएगा 24 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
सवाल में कह रहा है यदि ए बी सी, अब जिस तरह से चौथा है उसी तरह से पांचवा है और सेम उसी तरह से छठवां है, थोड़ा सा अंतर है। तो छठवां देखिए आप लोग, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। तो त्रिभुज ए बी सी के अब इस तरह के सवाल में देखेंगे लिखा है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। यहाँ पर देख रहे हैं साइन पर कोई भी अनुपात है और यहाँ पर कास है, तो यह तभी साइन कास में कभी बदलेगा जब 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से लगाएंगे, देखें कैसे लगेगा। पिछले सवालों से यह डिकर है, कह रहा है यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180, इसी का यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब इसमें देखिए बी प्लस सी बाई टू लाना है, तो क्या करें, बी प्लस सी को एक साइड में और ए को ले जाए दूसरे साइड में। बी प्लस सी बाई टू है यहाँ पर, या किसी तरह से लेना इसको इक्वेशन 1 कर दें और सवाल 2 से भाग देने, तो 2 से भाग देने दे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई टू बराबर 180 माइनस ए बाई टू। यह कितना हो जाएगा 180/2। इसको अलग अलग कर दें क्योंकि हमको केवल ये बनाना है, ए बाई टू यह हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। तो बी प्लस सी बाई टू का यह वैल्यू, इसको इक्वेशन बना देंगे। अब इसके बाद से जो सवाल में दिया है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कास ए बाई टू। इसका लेफ्ट साइड लेके चलें, साइन बी प्लस सी बाई टू इसको लेके चलें, तो बी प्लस सी बाई टू का वैल्यू कितना है, साइन 90 माइनस ए बाई टू। यह 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, तो लिखेंगे कास ए बाई टू, ये हमारा राइट साइड है। यही हमको प्रूफ करना था, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साइन 67 प्लस कास 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसको 0 से 45 के बीच में, यानी कि कोण या तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन कोण को 90 माइनस थीटा से बदलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर देखा यह 67 डिग्री है, इसका पूरा कितना होगा 23 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो 67 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 23। इसी तरह से 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री। इसका पूरा कोण लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा साइन, इसका पूरा 90 माइनस 23 डिग्री प्लस यह कास हो जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री। यह क्या हो जाएगा कास 23 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन 50 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।
हैव ए नाइस डे।